ये महिला पिछले 8 सालों से बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे अपनी मांग को लेकर बैठी है। गांव के गुंडों की गिरफ्तारी के वास्ते 40 सालों से मेरा घर बर्बाद करने के लगे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुलती है। प्रशासन गूंगा है या बेरा है या अंधा है या क्या है, या रिश्वत लेके हैं अपने घर की परवरिश करने के लिए मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं SSS न्यूज़। आज की बड़ी तस्वीरें बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट के आगे से। आपने देश के अंदर हमारी न्याय व्यवस्था से न्याय पाने के लिए लोगों को 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने तक भी धरने प्रदर्शन पर बैठा हुआ देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इसके अंदर ये महिला पिछले 8 सालों से बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे अपनी न्याय को लेकर, अपनी मांग को लेकर बैठी है, लेकिन अभी तक इनकी मांग टस की मस है। इन 8 सालों के अंदर 2 सरकारें बदल चुकी है, कितने ही IAS, IPS, कितने ही उच्च अधिकारी बदल चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इन महिला से आकर नहीं पूछा कि आपकी मांग क्या है, किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। और पिछले 8 सालों से ये इसी प्रकार से बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने बैठी है। देखिए, यहाँ पर है बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट का परिसर, जिसके अंदर IAS, IPS सारे उच्च अधिकारी बैठते हैं, यहीं पर उनका ऑफिस है। और इसी के बिल्कुल सामने ये महिला पिछले 8 सालों से यहाँ पर अपनी मांग को लेकर न्याय पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने कुछ इस प्रकार से झोंपड़ी भी बना ली है। पिछले 8 सालों से यहाँ पर बैठे हैं। यहीं पर इन्होंने अपने खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था कर ली है। देखिए, ये यहाँ पर इनका धरना एवं विरोध प्रदर्शन पिछले 8 सालों से 2016 से लगातार इसी प्रकार से चल रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। पिछले 8 सालों से ये यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? दुर्गा रामावत जी। आप पिछले 8 सालों से बैठे, 2016 से यहाँ पर बैठे हैं। क्या कुछ मांग है, किस कारण से आप यहाँ पे बैठे हैं? मांग में है उन गांव के गुंडों की गिरफ्तारी के वास्ते, जिन्होंने 40 सालों से मेरा घर बर्बाद करने के लगे हैं, और आज मेरी ज़िंदगी तक पूरी बर्बादी कर चुके हैं ये लोग, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुलती है। प्रशासन गूंगा है या बेरा है या अंधा है या क्या है, या रिश्वत लेके हैं अपने घर की परवरिश करने के लिए मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। इनके साथ ओम आचार्य वकील है, जो सबको कह रहा है कि इनकी कोई पैरवी मत करो। कल मैं वकील के पास जाके आई थी, मेरे नरेंद्र बेनीवाल के पास, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे, मैं ओम आचार्य वकील से डरता हूँ के। तो 3000 वकील है, वो सारे वकील क्या ओम आचार्य से डरते हैं क्या? वो इतना हिस्ट्री शीटर है जो बैठे हुए, तो फिर गोली क्यों नहीं काट सकता मेरे? इतना तो ये हिस्ट्री शीटर है तो गोली क्यों नहीं काट सकता मेरे ऊपर? और प्रशासन उनकी बातें कर रहा है और उनकी मतलब वो कर रहा है, देखभाल कर रहा है, और मेरी आज चाहती है 8 सालों से यहाँ कोई पैरवी नहीं कर रहा है। शुरू से मामला हुआ क्या था? कहाँ शुरू से मामला हुआ था? यह मामला ये शुरू से ऐसे हुआ था कि ये धीरे धीरे मेरे देवर कमा रहे हैं। देवरों से खाने पीने, घर से गुंडागर्दी, खाना पीना, जुआ, शराब और गलत 2 नंबर के गैर कानूनी काम करवाते हैं इनसे। खुद भी करते थे, होटलों में ले जाते, सारा पैसा, सारी बर्बादी कर दी, सारी संपत्ति हड़प ली इन लोगों ने, और होटलों में जाके अय्याशी के लिए मेरे देवरों को कब्जे में करके और सारा संपत्ति बर्बाद कर दी। धीरे धीरे करते माँ भी रोने लगी, मर गई, उनको भी जहर दिया सारी संपत्ति हड़पने के लिए, और इनको दारू में भी जहर डाला, लेकिन वो सब भगवान की किस तरह बच गए। और फिर अब मैं अपने घर में बैठी हूँ, तो वो मेरे पति को दूसरों की औरतों के घर में बिठा रखा है, और कि इसको भी बेचेंगे, घर और संपत्ति सारी है जो हड़पेंगे। जो पति के पीछे जो मेरी संपत्ति है और मेरी कमाई हुई खुद की है, वो सारी हड़प ली इन लोगों ने। घर से बेदखल कर दिया, परिवार से बेदखल कर दिया, कोई मेरी सुनाई नहीं करता। जो कहीं भी जाओ, मैं पैदल भी जा चुकी हूँ कांग्रेस के समय, और ऑर्डर भी आए हुए हैं इनके पास, मेरे पास भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करे। ये कलेक्टर मैडम तो ऐसे बोल रही है कि हम नहीं करेंगे, हम तेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में केस चल रहा है तो आप किस लिए बैठे हो यहाँ पे? कोर्ट में तो चल रहा है, ये तो राइट बात है, लेकिन कोर्ट में चलने के बाद भी मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? कोर्ट में तो चल रहा है, पता है कि कोर्ट में फैसला होगा, लेकिन आप क्या कर मेरे साथ ज़बरदस्ती, बेईमानी, मारपीट
वहाँ जाती हूँ और यहाँ भी मेरे साथ मारपीट इससे कर रहे हैं। पहले जो मतलब मैडम से पहले जो जैसे कि कलेक्ट्रेट आए, संभागीय आयुक्त आए, तो क्या आपने उनसे बातचीत करने की सबसे कोशिश बातचीत की? मैं सब जगह 8 सालों में सब आयुक्त से और भगवती प्रसाद से, और जब मैं ये आरती डोगरा के समय से मैं घूम रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं सुना। और मैं कह रही हूँ, हाथ जोड़ के इनसे विनती कर रही हूँ कि आप मेरी एक बार बात तो सुनिए, आप मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। और एसपी और दोनों एसपी ने भी मना कर दिया। सब लोग कह रहे थे कि कावेरी सिंह सही है, पर सही नहीं है। ये बात ही नहीं सुनता, नज़र उठा के भी नहीं देखता, तो इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ के 8 साल में यहाँ पड़ी रहूँगी? मुझे मारने की पूरी इनकी इच्छा है कि ये मर जाए और हम फाइल को दबा देते, कोई इसके पीछे बोलने वाला नहीं। मेरे लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ ससुराल चली गई और वो गुंडे ससुराल तक ही पहुँच गए। मेरे सासू का जीवन बर्बाद किया, मेरे देवरों का जीवन सारा बर्बाद किया। वो गुंडे हैं, वो सारे कमा रहे। मैं एक औरत घर में हूँ और मुझे भी आज 65 साल की उम्र में ये स्थिति कर दी, सड़क पे बिठा दी। पति देवर सब उनके कहने में हैं और गलत कार्य सारा करते हैं। 2 नंबर के गैर कानूनी काम, वो दवाइयाँ, वो नशे खाते, वो वाला, लड़कियों वाला, होटलों वाला का जो मर्जी है वो मेरे देवर से, पति से तो एकदम करवाते हैं। ये बताओ, वो कहते हैं कि हमारे पास गुंडा है, हम तेरी कोई नहीं सुनने देंगे। वो ओम आचार्य कह रहा है। उसके साथ और भी पप्पू माड़ी, हनुमान साकी, सीताराम साध और जेठू माड़ी, अन्य कई लोग हैं। सारे नाम दे चुकी हूँ, लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ये कहते उसकी वजह से तेरे को गिरफ्तारी करे, तू देश नौ चली जा। कैसे चली जाऊँ? क्या उसमें साझेदारी आपकी? आप उसमें पैसा खाओगे मेरे घर में? मेरी जो मेरे बच्चियों की देने की जगह आप खाओगे? तो मैं साइन कर दूं आपके? आप लेके आ दो किसी को और मैं आपके लिए साइन कर दूं कि ये सारा पैसा आप कलेक्टर एसपी दोनों खाएंगे। मैं तो इतनी परेशान हो गई कि करूं तो करूं क्या, लेकिन मर जाऊंगी, इनसे हारूंगी नहीं मैं, प्रशासन से। अब आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले इन लोगों की गिरफ्तारी। 8 साल से मैं बैठी यहाँ, में जब पानी का गिलास तक पीने नहीं देते घर में, तो मैं अकेली कैसे रहूँ? 8 सालों 40 सालों में मुझे वहाँ भी घर पे परेशान किया, करते करे मैं पति पत्नी को दोनों को अलग कर दिया। 60 वो 70 साल का है और मैं 65 साल की हूँ, और यहाँ भी मेरे से किसी भी हेल्प नहीं लेने देते। पानी पुलिस वाले, सीआईडी वाले पूरे पते रखते हैं कि ये कहाँ जाती है। मतलब मेरे वैसे तो कोई इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये पता कि हमारे कलेक्टर एसपी को परेशान नहीं करे, कोई दुनिया के सामने इसकी बात नहीं आ जाए, दुनिया के सामने इसकी बात नहीं, इसको दबाया रखा जाए। हमारी झोंपड़ी भी तोड़ ली, झोंपड़ी तोड़ दी और यहाँ से कागज़ तोड़ के ले गए, ऊँटे तोड़ के। अब बात लगती है जो लड़की वो यहाँ धरना दे रही थी पहले, इंदू रानी, वो उनसे कह के मशीनें वो देखी, वो सामान जो देखा वो खुद उठा के ले गई। बाकी उनके साथ में मिल के अपने कागज उसे चुरा के अपने पास रख लिए। जो 8 सालों से जो ज्ञापन दे रही हूँ, और जो अब जो भी ज्ञापन में कह रही हूँ कि मैं कहूँगी, मैं चप्पे पे फिरूँगी और मैं बीकानेर शहर में आपको बदनाम करूँगी, क्योंकि मेरी 8 सालों से सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 65 साल की हूँ, वृद्ध महिला हूँ, बीमार रहती हूँ पूरी तरह से। BP, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है टेंशन से। बाकी सांस की तकलीफ़ हो गई, यहाँ पे बैठे घुटनों में सब में दर्द हो गए, आंखों में अंधी है, ऑपरेशन की तैयारी है, वो लेंस लगाने वाला है, लेकिन इनों की आंखें नहीं खुली तब तक। दुनिया जागने में संतु हो गई, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुली। ये कहते कि तू और कोलाई जाती हूँ, तो लखविंदर सिंह जैसे कई निकल गए, कहते तू तो रांड यहाँ क्यों आई, क्यों है, तू तो धरने पे ही मरेगी, क्या तेरा यहाँ काम नहीं है, हम तेरी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। थाने में जाती हूँ तो कांस्टेबल संतोष पिटाई करती है, तो और कोर्ट में जाती हूँ गवाही देने के लिए, तो वहाँ गुंडों पीछे पड़ जाते हैं कि तू मेरे खिलाफ दे दी तो देख लेना कि कहाँ जाऊँ मैं, मेरा न्याय कौन करेगा? सरकार ख़त्म हो चुकी है। मोदी जी कह रहे हैं कि महिला की इतनी सुरक्षा, कहाँ सुरक्षा है? कहीं बच्चियाँ भाग रही है, कहीं अर्धवयस्क में भाग रही है, और बुढ़ वृद्ध महिला की यह स्थिति है। आपके पास खाने के लिए, खिलाने के लिए कुछ नहीं है। जो पति है उनको भी आप छीन के गुंडों के साथ रख रखे हैं, तो फिर कहाँ व्यवस्था है? कौन सी सरकार करेगी? बीजेपी धूड़ है, और कांग्रेस उससे भी, कांग्रेस बीजेपी आई तो उससे भी ज़्यादा लापरवाह हो गई, या तो कुछ नहीं है इसमें। क्या हम लोग क्या मरते रहेंगे? नारी का जन्म इसलिए होता है
नारी का जन्म इसलिए होता है कि ये सबके सामने धूड़ चाटे, पर नहीं चाटूंगी। आपने कई लोगों के कई औरतों को ऐसा किया है, जैसे भंवरी कोई भी औरत ऐसे है, लेकिन मैं नहीं करूँगी। आप जागो और सरकार से पूछो, इस नारी का अपमान जो कर रहे हैं उनको आप समझ कानून से मिटाओ। ये गलत काम है कि वृद्ध हो चाहे 8 हो चाहे 60 हो, उस औरत की बेइज्जती करते हो। क्या औरतों की इतनी लाचार समझ रहे हो आप? आपका कानून कहाँ है? कहाँ है सरकार? कहाँ है बीजेपी सरकार? नहीं मानती मैं बीजेपी सरकार, किसी सरकार के पास में ये तो कहते हैं कि जज करेगा कि जज की सरकार अलग है। पैसे तो आप ही देते हो, पे तो आप ही देते हो हर महीने की। फिर ये कलेक्टर एसपी क्या करेंगे? क्यों इन लोगों ने वर्दी पहन रखी है? फिर ये ओपीसी क्यों नहीं खुला? जो कोर्ट का काम तो कोर्ट से ही होगा सारा, आप नहीं कर सकते, कोर्ट से ही होगा सारा काम। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पिछले 8 सालों से बैठी हैं यहाँ पर, ये अपने घर पर भी सेफ़ नहीं है। इनका कहना है कि कुछ गुंडे हैं जो इनको घर पर परेशान करते हैं। इसके अलावा जब ये कलेक्ट्रेट के सामने बैठी है तब भी इनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ इस प्रकार की स्थिति में ये यहाँ पर 24 घंटे बैठी रहती है। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा नीचे गंदगी है, मच्छर पनपते हैं जिससे डेंगू, मलेरिया, कितनी सारी समस्याएं एक मनुष्य को हो सकती है। उसके अलावा देखिए इनके भोजन पानी की भी सारी व्यवस्था इन्होंने यहीं पर कर रखी है। एक महिला जो पिछले 8 सालों से रात दिन जिला कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठी है, उस महिला की आप स्थिति इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि ये बता रही है, इन्होंने ताला लगाया हुआ था, इस अटैची के अंदर इनके कागज रखे हुए थे, तो एक यहाँ से जो ताला है वो तोड़ दिया गया है और ये इनके जो कागज़ है वो निकाल लिए गए हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं इनके अनुसार। और कुछ इस तरीके से इन्होंने सारी व्यवस्था भोजन पानी की सब कुछ यहीं पे ही कर रखी है। तो मेरा सभी अधिकारियों से आग्रह रहेगा कि अगर इन महिला की समस्या वाजिब है तो कृपया करके इसका हल किया जाए, और अगर नहीं है तो कृपया करके इनको यहाँ से जो है खड़ा किया जाए। क्योंकि अगर एक महिला इस प्रकार से पिछले 8 सालों से बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने, जो कि 4 जिलों का संभाग है बीकानेर, अगर उसके सामने इस प्रकार से बैठे रहेंगे तो ये बीकानेर की एक बहुत बुरी छवि पूरे देश भर में जाएगी, और जा भी रही है। क्योंकि अगर इस तरीके से न्याय नहीं मिलेगा महिला को, एक महिला होकर अगर कोई औरत पिछले 8 सालों से अगर इस प्रकार से बैठी है तो बहुत बुरी छवि देश भर के अंदर बीकानेर संभाग की जा रही है। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतने। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SSS न्यूज़। धन्यवाद।